ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान त्रिपुरा फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद जी अग्रवाल, संरक्षक त्रिपुरा फाउंडेशन के जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल। आप सभी हमारे खास मेहमानों का खास कार्यक्रम में स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं इनसे कि इन्होंने जो जन सेवा का जज्बा लिए जो कारवां आगे बढ़ाया है, इनकी क्या सोच है और किस प्रकार से इन्होंने इस जज्बे का बीड़ा उठाया है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि लगातार जो है वो आप और आपका परिवार पिछले 40 सालों से बांसवाड़ा में स्थापित है। क्या देखा, क्या महसूस किया? हमने देखा बांसवाड़ा में बहुत गरीबी है, यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की बहुत अभाव है। हमने हमारा परिवार यही सोच के इस जो चिकित्सा की सेवा की लाइन में घुसा है कि लोगों को जो शिक्षा, जो महंगी शिक्षा के तौर पे भी हम काम करना चाहते हैं। पहले चिकित्सा सुविधा में हमने काम चालू किया है। हमने देखा बाज़ार के अंदर जो चिकित्सा बहुत महंगी पड़ती है, उसमें हमने लोगों को कुछ फ़ायदा देने की सोची है। उसके अंतर्गत हमने हमारे यहाँ जो पैथोलॉजी लैब चालू करी है और मेडिकल जो जेनेरिक दवाइयाँ भी चालू करी है जो मार्केट रेट से बहुत कम है, और जो एलोपैथी जो जांचें हैं वो बाज़ार से 20% के अंदर ही करते हैं। एक्सरे वगैरह हम 80 रुपये पर फिल्म के हिसाब से काम करते हैं, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट होती है। और आगे भी हम और सुविधा बांसवाड़ा की पब्लिक को देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आपने बताया कि जिस जज्बे को आप लगातार बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक से काबिल तारीफ़ है। जगदीश जी प्रसाद जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि 7 जुलाई 2017 से आपका फाउंडेशन जन सेवा करने का जो जज्बा का जो बीड़ा उठाया है, क्या सोच रखते हैं? आपने क्या कदम क्यों उठाया? ये विनोद जी हम दोनों साथ में बैठा करते तो काफ़ी बार विनोद जी ने हमने सोचा कुछ गरीबों के लिए, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने सोचा कुछ गरीबों के लिए ऐसी सेवा दें हम जिससे हमारे को दुआ खूब मिले। तो विनोद जी ने कहा कि अपने मेडिकल खोल देते हैं, जो खरीद भाव है उसी में माल देंगे, और लेब खोल देते हैं तो 20-25 पैसे के अंदर ही अपने लेब के अंदर है जो खर्चा आता है उसी में अपने टेस्टिंग करके देंगे। 150 टेस्टिंग होते हैं हमारे, और अक्सर 80 रुपये में हम देते हैं। हमने ये सोचा कि 400 रुपया बाहर है, 80 रुपया हम देंगे तो गरीब का बहुत भला होगा। इसलिए हमने ये दुआ के लिए और आप लोगों के प्रेरणा के कारण से हमने ये पेंड उठाया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जगदीश जी, कहीं ना कहीं आपका ये जो फाउंडेशन है एक जिस तरीके से कारवां बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बांसवाड़ा की जनता के लिए बड़े सौगात की बात है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि लगातार जो है वो त्रिपुरा सुंदरी फाउंडेशन, जो त्रिपुरा फाउंडेशन है, इसकी भविष्य की क्या प्लानिंग है और कैसे बेहतर जन सेवा आप करेंगे? अभी आगे हमारी प्लानिंग है कि हमारी जो इसकी ब्रांचेज हैं वो जैसे शहर के अंदर दूसरी जगह भी खोलें। इसके अलावा गाँव में, कस्बों में, जहाँ तक हमारी पहुँच धीरे धीरे होगी वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। लोगों को बेहतर सुविधा मिलती रहे, यही हमारी इच्छा है। इसके अलावा हम चाहते हैं हमारे कोई ऐसा जो हम ये सिटी स्कैन और सिटी स्कैन और क्या नाम, जैसा भी है जो भी है आपकी और कोई भी सुविधा जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम अच्छा अनुभवी चिकित्सक मिल जाए तो हम वो सेवाएं भी चालू रखेंगे। और इसके बारे में हमारे जो ट्रस्टी हैं वो सब मिलकर और चीज़ बातचीत करेंगे और बढ़िया सुविधा देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार त्रिपुरा फाउंडेशन जिस उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, निरंतर उस उद्देश्य के पथ पर जो है वो लगातार अपने कदम जो है वो बढ़ा रहा है। जगदीश प्रसाद जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने
त्रिपुरा फाउंडेशन जब आपने खोलने की प्लानिंग शुरू की, जब आपने इसका एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद आपको काफ़ी जो है वो विरोध का सामना भी करना पड़ा, फिर भी आपकी ऊर्जा बढ़ती गई। कैसे, क्या आप इसे एक दिव्य शक्ति मानते हैं? ये साहब कुछ छोटा मोटा हमारे साथ में हुआ है, कोई मेडिकल वाले वो सब आए, थोड़ा नाराज भी हुए, बाद में सारे खुश भी हो गए। और हमने जनता की सेवा के लिए कराया तो उनको समझाया तो वो मान भी गए। और बिशंबर जी, विनोद जी, इनका बहुत तगड़ा सहयोग रहा है हमारे को। तीनों जना मिल के ये हम काम ये कर रहे हैं। लोगों का थोड़ा घना विरोध तो करना ही पड़ता है, पर आप लोगों का, मीडिया वालों का, इनका हमारे को बहुत ज़्यादा सहायता मिली। इसके कारण से हम उस चीज़ को ज़्यादा गौर भी नहीं किया। घर वाले सब हमारे को और कुछ और भी अच्छे आदमियों ने हमारे को काफ़ी सहायता करी। इसके अंदर कभी विरोध करते रहेंगे, आप ये काम करते रहो, हम आपके साथ में खड़े हैं। नहीं, जिस तरीके से लगातार ये भी देखा गया कि आप इन विरोधों का सामना भी कर रहे थे, लेकिन आपकी ऊर्जा जो है वो और बढ़ती गई, तो क्या आप इसे कोई दिव्य शक्ति मानते हैं? ऐसा लगता है आपको कि हमारे साथ कोई आपके पुरखों की ऐसी कोई बड़ी ताकत आपके साथ लग करके काम? हमारे पुरखों का भी हाँ साथ में, और देवी माता त्रिपुरा सुंदरी माता का भी हाँ साथ में, आप लोगों का भी साथ, मीडिया वालों का भी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त था। इसलिए हमारी वो हिम्मत बहुत ज़बरदस्त रही है। जिस तरीके से लगातार त्रिपुरा फाउंडेशन ने जिस प्रकार से जो कारवा बढ़ाया, तो उस कारवे के दौरान कई ऐसे उतार चढ़ाव भी जो है वो सामने नज़र आए, लेकिन इनकी ऊर्जा डबल ताकत के साथ बढ़ती गई। विनोद जी, मैं आपसे एक आखिरी और अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि क्या फाउंडेशन सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखता है ताकि इसे और बेहतर तरीके से जन सेवा के लिए उपयोग में लिया जा सके? यदि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारा कोई सहयोग चाहिएगी तो हम देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे वैक्सीनेशन सेंटर वगैरह हमारे यहाँ बनाना चाहे तो हम उसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा भी सरकार हमारे को कुछ कार्य के अंदर आगे रखेगी, हम पूरा सहयोग करेंगे, तन और मन दोनों लगाएंगे और बांसवाड़ा की जनता की हमेशा सेवा करते रहेंगे। और पब्लिक, जिस तरीके से विनोद जी, सरकार से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि जिस तरीके से आपने जो काढ़वा बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं आगे और ऊंचाइयों तक जाए और लोगों को और बेहतर सुविधा मिल सके, उसको लेकर के आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो हम जो हमारे मेडिकल की दुकान चलती है, तो हम कलेक्टर साहब वगैरह से ये उम्मीद रखते हैं कि जो सभी डॉक्टरों को बोलें कि वो जेनेरिक दवाइयाँ लिखें और वो त्रिपुरा फाउंडेशन से लेवें, तो उनकी बिलिंग रेट बहुत ज़्यादा कम होगी। यानी मैं कई दवाइयों के बारे में आपको बता देता हूँ, 120 रुपये प्रिंट है, वो 18 रुपये का पत्ता है सिर्फ। तो गवर्नमेंट को तो, ये पब्लिक को तो बहुत फ़ायदा होता है और उसमें सरकार का भी फ़ायदा होगा, कारण कि जो बिल बनते हैं वो सरकार के भी तो बनते हैं, तो वो अपना सबका ही पैसा है, वो सब बचेगा उसमें। जिस तरीके से लगातार आज हमारे खास मेहमान त्रिपुरा फाउंडेशन के संरक्षक और अध्यक्ष, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मन की बात को हमारे सामने रखा और जनता के सामने रखा, कहीं न कहीं एक सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। जन सेवा का भाव लेकर त्रिपुरा फाउंडेशन ने जो कारवा आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर यह वागड़ के लोगों के लिए और आम जनता के लिए बड़ी सौगात होगी। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास मुलाकात के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।